Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. You have done the questions from worksheet? If you have not done, do it. I will send the answer today. Now then, next topic, Newton's laws of motion. Here we will basically study about the force. Newton's laws of motion में we will be studying about the force in detail. So force लिख लो. What is the force? Force is an external cause. Force is an external cause in the form of a push or pull. Force is an external cause in the form of push or pull, which either changes or tends to change the state of rest or uniform motion of a body along a straight line. Now this force along a straight line, जो फोर्स है, दिस इज द एक्सटर्नल कॉज. इट इज द एक्सटर्नल एफर्ट बाय विच यू कैन चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी. यू कैन ब्रिंग द बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू मोशन. यू कैन ब्रिंग द बॉडी फ्रॉम मोशन टू रेस्ट. यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी. यू कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी. दीज आर फ्यू इफेक्ट्स which are produced by the force. फोर्स अप्लाई करके तो मोशन स्टार्ट कर सकते हो, मोशन को स्टॉप कर सकते हो, मोशन को चेंज कर सकते हो. पहले बॉडी कम स्पीड से जा रही थी, फोर्स अप्लाई करके ज्यादा स्पीड कर सकते हो. यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. यू कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी. सो ऑल दीज आर द इफेक्ट्स कॉज्ड बाय द फोर्स. नेक्स्ट लाइन में, फोर्स इज ऑफ टू टाइप्स. फोर्स इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज कॉन्टेक्ट फोर्स. द फोर्स विच कम्स into play, force which comes into play due to actual contact between the bodies under consideration.
कांटेक्ट फोर्स में बॉडीज जो हैं वो कांटेक्ट में रहेंगी. फोर्स अप्लाई करोगे बाय कमिंग इन कांटेक्ट विद द फोर्स. फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शनल फोर्स, कॉमा force of tension in string, comma normal reaction and air resistance. तो इन सभी फोर्सेस में कांटेक्ट में होना जरूरी है. एंड द अदर वन इज नॉन कांटेक्ट फोर्सेस. नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, इसमें बॉडी के बिना कांटेक्ट में आए फोर्स एक्ट करेगा. द फोर्सेस विच कम इनटू प्ले विदाउट any physical contact between the bodies under consideration. बिना फिजिकल कांटेक्ट में आए जो फोर्स लगेंगे दे आर नोन एज नॉन कांटेक्ट फोर्स. एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स. किसी भी बॉडी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ड्यू टू विच बॉडी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ, उसमें कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं है. ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, दीज आर द फोर्सेस विच आर नॉन कांटेक्ट फोर्स. Am I audible to you all? Yes? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Then next heading डालो inertia. Inertia. ये सब तुमने लोअर क्लासेस में किसी ना किसी क्लास में पढ़ा है. Inertia. It is the property by virtue of which body opposes any change in its state of rest or यूनिफॉर्म मोशन. ये जो इनर्शिया होती है दिस इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच बॉडी अपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. अगर बॉडी रेस्ट में है देन इट विल हैव टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसकी टेंडेंसी रेस्ट में रहने की रहेगी, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो उसी मोशन को कंटिन्यू करना चाहेगी. ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं इनर्शिया. दो टाइप का इनर्शिया होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन. अगर बॉडी रेस्ट में रहने की टेंडेंसी है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और अगर मोशन में रहने की टेंडेंसी है इनर्शिया ऑफ मोशन. इसके कई एग्जाम्पल्स भी लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे. व्हेन अ बस स्टार्ट्स मूविंग सडनली द पैसेंजर्स फॉल बैकवर्ड. जब बस सडनली स्टार्ट होती है तो जो पैसेंजर हैं वो पीछे की ओर गिर जाते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन द बस सडनली स्टार्ट्स, द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज इन कांटेक्ट विद द बस
तो लोअर पार्ट बॉडी का बस के साथ मोशन में आ जाता है एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी हैज टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट। तो ऊपर का पार्ट बॉडी का अपर पार्ट जो है वो रेस्ट में रहना चाहेगा और लोअर पार्ट नीचे आगे मूव कर जाएगा। तो क्या होगा कि वो फॉल बैक करेगा। इसी तरह दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन में। देखो बस में अगर सडनली ब्रेक अप्लाई होता है या किसी भी व्हीकल में सडनली ब्रेक्स आर अप्लाइड देन पर्सन फॉल फॉरवर्ड। तो जब बस में ब्रेक अप्लाई हुआ तो बस के साथ लोअर पार्ट जो है वो रेस्ट में आ जाता है एंड अपर पार्ट हैज टेंडेंसी टू मूव फॉरवर्ड, जिससे कि अपर पार्ट आगे की तरफ चला जाएगा और लोअर पार्ट रुक जाएगा। सो पर्सन विल फॉल फॉरवर्ड। सो in this way you will analyze the inertia of rest and inertia of motion. So these things I think you have read in 6th, 7th, 8th, 9th, 10th in all these classes. Then Newton's first law of motion. Newton's first law of motion, इसमें बोथ इनर्शिया ऑफ रेस्ट और मोशन को कंबाइन किया गया है। एवरी बॉडी हैज टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट or uniform motion unless until some external unbalanced force is applied. अगर बॉडी रेस्ट में है so this will remain at rest unless until external unbalanced force is applied. जब तक तुम इस पे फोर्स नहीं अप्लाई करोगे तब तक ये बॉडी रेस्ट में रहेगी। अब देखो ये भी हो सकता है कि तुमने फोर्स यस अनबैलेंस फोर्स का क्या मतलब होगा? पार्डन अनबैलेंस फोर्स का क्या मतलब होगा? वही बताने जा रहा हूं। मान लो तुमने ये फोर्स लगाया 10 न्यूटन का और इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो अभी दोनों बैलेंस फोर्स हैं, दोनों 10 न्यूटन के हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इन दोनों का नेट फोर्स हुआ 0। तो अभी बॉडी रेस्ट में ही रहेगी क्योंकि दोनों बैलेंस फोर्स लगे हुए हैं। अभी तुम इधर को 10 लगाओ और इधर को 5 न्यूटन का लगाओ तो नेट फोर्स 5 न्यूटन इधर लगेगा और तब बॉडी मूव करेगी। अगर मान लो बॉडी रेस्ट में है और तुमने उस पर बैलेंस फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन, दोनों अपोजिट एक दूसरे के, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, तब भी बॉडी रेस्ट में रहेगी। लेकिन जब अनबैलेंस फोर्स लगाओगे देन ओनली बॉडी विल मूव इन एनी डायरेक्शन। तो अनलेस अंटिल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड। तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में कंटिन्यू करेगी जब तक उस पे अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा और एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। अगर बैलेंस लगा दिया तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि बैलेंस फोर्स का नेट 0 ही आएगा, मतलब नो फोर्स इज एक्टिंग। तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ था। देन न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ the rate of change of momentum of a body
is directly proportional to applied force. The rate of change of momentum is directly proportional to applied force, and this change takes place in the direction of applied force. The rate of change of momentum of body is directly proportional to applied force. जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतना बॉडी का मोमेंटम में चेंज का रेट ज़्यादा होगा. हाउ रैपिडली द मोमेंटम इज चेंजिंग. अभी मोमेंटम हम बहुत डिटेल में करेंगे, और ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ये फोर्स अप्लाइड के डायरेक्शन में होगा. दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी बाय डेल्टा टी proportional to force applied. Rate of change of momentum is directly proportional to force applied. अभी मोमेंटम हम डिटेल में लेंगे तो ये एक बार फिर आ जाएगा वापस. अभी केवल हम न्यूटन्स लॉस तुम्हें नोट करा रहे हैं. एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन there is an equal and opposite reaction. To every action there is an equal and opposite reaction. हर एक्शन में अपोजिट रिएक्शन तुम्हें मिलेगा. नेक्स्ट लाइन में लिखो, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल. पहला पॉइंट ये है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स ऑलवेज इक्वल होंगे. सेकेंड, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर अपोजिट टू ईच अदर. Third point, action and reaction forces act on different bodies. दोनों एक ही बॉडी पे नहीं एक्ट करते हैं, अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करेंगे. And fourth, any force can be action and then other will be reaction. Any one force is action and then other is reaction. जैसे we hit the wall, जब हम वॉल को हिट करते हैं तो मान लो जो फोर्स हमारे हैंड ने वॉल पे अप्लाई किया ये एक्शन है, तो रिएक्शन हमारे हैंड पे मिलेगा. तो एक्शन इज एक्टिंग ऑन द वॉल, रिएक्शन इज एक्टिंग ऑन द हैंड. बोथ विल बी इक्वल. दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज. दोनों अपोजिट हैं, एक इधर को है एक इधर को है. ये इनकी प्रॉपर्टीज होंगी. किसी को भी एक्शन ले लो, अगर वॉल पे जो फोर्स लगा वो एक्शन है तो जो हैंड पे लगा वो रिएक्शन है, और एक्शन अगर हैंड पे मानोगे तो रिएक्शन वॉल को हो जाएगा. सो दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज. देन वी आर कमिंग टू मोमेंटम. मोमेंटम बहुत यूज होगा आगे. मोमेंटम डिनोटेड बाय पी, वेक्टर क्वांटिटी. और अगर वेक्टर होगा तो इसका डायरेक्शन होगा. अभी जो दो तरीके के क्वांटिटीज हम रीड करते हैं जनरली, स्केलर और वेक्टर. जब जब वेक्टर आएगा यू आर कंसर्न विद द डायरेक्शन.
momentum, combined effect of mass and velocity, combined effect of mass and velocity, and it is equal to product of mass of the body and velocity with which it is moving. जैसे सपोज करो दिस बॉडी ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी u, तो इसका मोमेंटम जो होगा दैट इज मास ऑफ द बॉडी इनटू वेलोसिटी. P इज इक्वल टू m इंटू u. दोनों चीजें रोल प्ले करेंगी, मास भी वेलोसिटी भी. SI यूनिट मास की किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस यूनिट मास की ग्राम, वेलोसिटी की सेंटीमीटर पर सेकेंड. एंड दिस इज वेक्टर क्वांटिटी. मास और वेलोसिटी का कंबाइंड इफेक्ट जो है वो मोमेंटम कहलाएगा. फोर्स पे, किसी बॉडी पे अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसमें दोनों चीजें रोल प्ले करती हैं. मास और वेलोसिटी दोनों अपना रोल प्ले करेंगे, और मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम कहेंगे. जब भी मोमेंटम निकालना है, मास इनटू वेलोसिटी, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, वेक्टर. अब जब वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन लिखो क्या होगा मोमेंटम का. जब भी मोमेंटम अकाउंट में आएगा डायरेक्शन लेना पड़ेगा तुम्हें. डायरेक्शन लिखो